हेलो बच्चों, मैं फैयाज खान आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, तभी इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है। एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत बताओ, है ना बच्चों। तो इसको हल कैसे करेंगे, चूंकि माना कि एक कुर्सी की कीमत बराबर x रुपया, एक टेबल की कीमत बराबर y रुपया। तो यहां पे 4 कुर्सी और 3 टेबल की कीमत कितनी है, 2100 रुपये, है ना बच्चों। तो यहां पे क्या कर लेंगे बच्चों, प्रश्न से इक्वेशन नंबर 1, 4 कुर्सी, तो एक कुर्सी का दाम x रुपया, तो 4 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस फिर क्या कह रहा है, 3 टेबल, एक टेबल का दाम y रुपया, तो 3 टेबल का दाम कितना हो जाएगा बच्चों, 3y, बराबर इसको दोनों को मिला करके कितना है, 2100 रुपया। समीकरण 1 कर लेंगे, है ना बच्चों। अब दूसरा इक्वेशन जो है वो कैसे तैयार होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 कुर्सी, तो एक कुर्सी का दाम x रुपया, तो 5 कुर्सी का दाम 5x, प्लस 2 टेबल, तो एक टेबल का दाम y रुपया, तो 2 टेबल का दाम कितना हो जाएगा, 2y, बराबर टोटल कितने का है, 1750 रुपए का। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा बच्चों। अब क्या करते हैं, इसको हम विलोपन से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी, बजवंकन से भी। तो इसको हम कौन सी विधि से बनाएंगे, तो विलोपन विधि से बनाएंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं बच्चों, या तो x को बराबर करते हैं या तो y को बराबर करते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे उसको बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करने के लिए विलोपन विधि से बराबर करना होता है। तो हम x को बराबर कर रहे हैं, तो समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसको 1 से गुना कर लेंगे, और जो समीकरण 1 का x का गुणांक है वो दूसरा समीकरण से उसको गुना कर लेंगे। तो x का गुणांक समीकरण 1 में क्या था, 4 था, तो समीकरण 2 को 4 से गुना कर लिए। अब यहाँ पे x का गुणांक समीकरण 2 में क्या है, तो 5 है, तो समीकरण 1 को 5 से गुना कर लेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20x, प्लस इसको इससे गुना करेंगे 5 के 15 y, बराबर, जब इसको इससे गुना करेंगे तो 10,500 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब आगे, अब इससे 4 से इन सभी को गुना करेंगे, तो इससे इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20x, प्लस 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 ये 4 गुना 8y, बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो 7000 हो जाएगा, है ना बच्चों, है कि नहीं। अब यहाँ पे जिसको हम बराबर किए वो दोनों प्लस में है, तो क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। जिसको बराबर कर रहे हैं उसको काटना होता है, तो काटना होगा तो कैसे काटेंगे, जब तक चिन्ह नहीं बदलेगा तब तक काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तभी तो चिन्ह बदलेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लिए, तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस माइनस, ये कट गया, है ना बच्चों। अब 15y में से 8y घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7y, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 10,500 में से 7,000 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 होगा ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3500 बटा ये
ये गुना में है तो भाग में 7 आ गया, 7 से 3500 को भाग दे देंगे 500, है ना। तो y बराबर कितना हो गया 500, यानी कि एक टेबल का y माने थे ना, तो एक टेबल का मूल्य 500 रुपया आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बच्चों समीकरण। हम यहाँ पे समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी y का मान रख सकते हैं, जिससे भी रखिएगा उतना ही आएगा आंसर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 500 रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो 4x प्लस 3y बराबर 2100, तो 4x प्लस 3 गुने y का वैल्यू कितना रखना है बच्चों 500 बराबर 2100। अब ये 4x प्लस 1500 बराबर 2100। अब ये 4x एक कैटेगरी को एक तरफ ले जाएंगे तो 2100 ये प्लस है तो उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। अब यहाँ पे 4x बराबर इसको इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 600, तो x बराबर कितना हो गया 600 बटा ये गुना में है तो भाग में 4 से 600 को भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 150, यानी कि एक कुर्सी का दाम जो है वो 150 रुपया हो गया। तो लिखेंगे क्या बच्चों, इसलिए एक कुर्सी की कीमत बराबर x, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 150 आया ना, ये रुपए। अब क्या, एक टेबल की कीमत बराबर y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान कितना आया बच्चों 500, तो y बराबर 500 हो गया रुपए, यही आपका आंसर हो गया, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों 5.234 और ऊपर रैंकिंग है, 234 पर क्या है रैंकिंग है, को p बटा q के रूप में बदलें। तो इसको हल कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे बच्चों, तो इसको ध्यान दीजिएगा 5.234 और टोटल पे रैंकिंग है ना बच्चों। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो पॉइंट को और रैंकिंग को पहले हटा देंगे और जो अंक दिए हुआ है उसको लिख लेंगे, 5234 दिए हुआ है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा घटाएंगे क्या, तो रैंकिंग के बाहर वो पॉइंट में हो या कोई भी चीज में हो, रैंकिंग के बाहर जो भी अंक रहेगा वही यहाँ पे माइनस करते हैं, वही यहाँ पे माइनस करते हैं। रैंकिंग के बाहर जो भी अंक रहेगा, तो रैंकिंग के बाहर 5 है ना, अगर यहाँ पे 2 पे रैंकिंग ना रहता तो क्या करते 52 को घटा देते, है ना बच्चों। तो यहाँ पे रैंकिंग के बाहर सिर्फ 5 है, पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है, अभी पॉइंट से अभी कोई मतलब नहीं है, तो रैंकिंग के बाहर जो भी अंक है उसको घटा दिए और यहाँ पे अब बटा में क्या कर लेंगे बच्चों, पॉइंट के बाद कितना अंक है, जितना अंक रहेगा उसको 1 पे उतना 0 दे देंगे माइनस। अब यहाँ पे माइनस 1000 में से किसको घटाएंगे बच्चों, तो पॉइंट के बाद और रैंकिंग के पहले अगर कोई अंक नहीं है तो 1 घटाएंगे, अगर पॉइंट के बाद और रैंकिंग के पहले कोई अंक अगर रेखा के बाहर है, रैंकिंग के बाहर है, तो उसको क्या कर लेंगे, उस पे 1 पे उतना 0 दे देंगे जितना भी अंक हो। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद और रैंकिंग के बाहर कोई भी अंक नहीं है तो क्या घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, यही आपका घटाने के बाद आंसर हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5229
बटा 1000 में से 1 को घटा देंगे 999। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो हल, त्रिज्या कितना दिया हुआ बच्चों, त्रिज्या यानी कि आर, आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई बोले तो एच, एच कितना दिया हुआ बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो हमको वक्र क्षेत्रफल कह रहा है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर एल होता है। तो वक्र क्षेत्रफल जब पाई आर एल होता है तो एल निकालना पड़ेगा ना। तो एल निकालेंगे तो एल बराबर क्या होता है, एल निकालने का फॉर्मूला, तो एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है बच्चों, एच जो है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर, आर कितना है तो 5, 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12 में 12 से गुना करेंगे 144 प्लस 5 में 5 से गुना करेंगे 25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 169। और 169 का वर्गमूल क्या होता है। अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है घबराने की कोई बात नहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 गुने 13, है ना, 13 गुने 13। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों, 169 को तोड़ेंगे, तोड़ना मतलब अभाज्य गुणनखंड करना। तो ये डायरेक्ट कितना से कट जाएगा 13 से 13 बार में, है ना बच्चों। तो वर्गमूल निकालने के लिए रूट से 1 बाहर निकाला जाता है, 2 पर 1 बाहर निकाला जाता है। तो 3 है ना, 2 को 13 है ना, तो 1 को 13 निकल जाएगा, 2 पर 1, तो 1 को 13 निकल गया। तो एल बराबर कितना हो गया बच्चों, एल बराबर 13 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू क्या 22/7 होता है बच्चों, 22/7 गुने आर का वैल्यू क्या, आर का वैल्यू 5 दिया हुआ है और एल का वैल्यू निकाले तो कितना आ गया 13, है ना। जब इसको और इसको गुना करेंगे इन सभी को तो कितना आ जाएगा बच्चों 1430/7/7। अब क्या करना है बच्चों, इससे इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 से भाग देंगे 1430 को, तो 7 दूना 14, ये कट गया पूरा। अब 3 उतर गया, 3 उतर गया ना बच्चों। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब ये 0 उतारने के लिए हमको एक अंक तो भाग के अनुसार, भाग में एक अंक उतारा जाता है ना, तो एक अंक तो उतार लिए, लेकिन दूसरा अंक उतारने के लिए हम यहाँ पे जब तक 0 नहीं देंगे, अगर अंक रहे तो 0 देना पड़ता है, 0 देना पड़ता है, तब जाकर के हम दूसरा अंक उतार सकते हैं। अगर कोई अंक नहीं रहता तो पॉइंट देते, लेकिन एक अंक है ना, यानी कि 0 है ना, यहाँ पे कोई भी अंक हो, कोई भी अंक रहे, यहाँ से उतारने के लिए यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, तब जाकर के ये अंक उतार सकते हैं। एक अंक तो भाग के बदले भाग में जैसे उतारते हैं वैसे तो उतार लिए ना, तो दूसरा अंक उतारने के लिए हमको यहाँ पे 0 देना पड़ा। अब यहाँ पे क्या 7 चौके 28, 7 से 4 28, तो कितना यहाँ पे 2 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 204/2/7। जो भागफल आता है उसको पूर्णांक में लिखते हैं, जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चों, यही आपका आंसर होगा, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का HCF ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे पहले इसका और इसका यानी कि 960 और 432 का
क्या करेंगे, सिंपल जैसे बचपन में पढ़े थे HCF वही 55 में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सेट करना होगा। तो जैसे बचपन में पढ़े थे वैसे 55 में बना लेते हैं। 132 और 960 का HCF निकाल लेंगे जैसे सिंपल तरीका से बचपन में पढ़े थे। तो यहाँ पे कितने बार में, 2 बार में, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और ये कट गया, 96 हुआ, यहाँ पे 432, ऐसे ही ना बनाए थे बचपन में। तो ये कितना, कितने बार में, तो 4 बार में। तो कितना हो जाएगा, 4, 6 4 के 24 का 4 हासिल, 2 9 चौके 36 और 2 38, यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे 4, ये कट गया, 48 हुआ। तो 48 से अब किसको भाग देंगे, 96 को, तो 2 बार में 96 हो गया। तो ये कट गया, पूरा पूरा कट गया ना बच्चों। तो जब तक हमारा पूरा पूरा ना कट जाए तो HCF नहीं निकलता है। तो इसका HCF क्या हो गया बच्चों, तो 48, जिससे पूरा पूरा कट जाए तो इससे पूरा कट गया है ना, तो वही हमारा आंसर होता है, वही HCF होता है ना। तो इसी को हम अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सेट कर देंगे। ये चीज आपको करना है तो रफ में कीजिएगा, है ना। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे सेट करना है तो क्या, तो हम लोगों को पता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है, BQ प्लस R होता है। तो यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना बच्चों। तो भाज्य जिसको भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोला जाता है। तो जो बड़ा अंक होगा वही भाज्य होगा, 960 बराबर B जिससे भाग दिया जाता है उसको B यानी कि भाजक बोला जाता है। तो भाजक कितना है बच्चों, 432 गुने Q का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू 2, जो भागफल होता है वो Q का वैल्यू होता है, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है बच्चों 96। तो ये आपका कौन सा हो गया, स्टेप 1 हो गया बच्चों, स्टेप 1। अब स्टेप 2 भी तैयार करेंगे। स्टेप 2 करेंगे तो क्या होगा, ये वाला चीज यहां पे आ जाएगा 432 बराबर ये जिससे जो भागफल जो शेषफल आया था वो क्या कर लेंगे, अब वो भाजक हो जाएगा, गुने कितना, Q का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4, तो यहाँ पे 4 प्लस शेषफल कितना बचा था बच्चों, तो यहाँ पे 48 बच गया था, है ना। ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेप 3 तो जो जिससे पहले भाग दिए दूसरा स्टेप में तो उसको अब भाज्य कर लेंगे, और जो शेषफल आया था उसको भाजक कर लेंगे, और कितना बार में, तो 2 बार में, प्लस शेषफल कितना आ गया 0, तो किससे 0 आया, तो 48 से भाग दिए तो ही ना 0 आया। तो HCF मेरा क्या हो जाएगा बच्चों 48, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। ये चीज आपको रफ में करना है, अगर करना हो डायरेक्ट आ रहा है तो ठीक है, अगर करना हो तो ये चीज रफ में कीजिएगा, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करें, किसका, बेलन का ना। तो हल कैसे करेंगे बच्चों, हल D दिए हुआ है, व्यास को डिनोट किया जाता है D से, D दिए हुआ है 42, तो 42 D दिए हुआ है तो 42 से यानी कि D से R निकाल सकते हैं ना। तो R बराबर होता है बच्चों, R बराबर D बाई 2, तो D कितना है 42, 42 बटा 2, 2 से 42 को डिवाइड करेंगे 21 सेंटीमीटर आपका R हो गया बच्चों, है ना। और ऊंचाई को h से डिनोट किया जाता है, ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर यानी कि h 12 सेंटीमीटर हो गया। अब बेलन का आयतन पूछ रहा है तो इसलिए बेलन का
पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना है होता है तो 22/7। आर कितना है बच्चों 21, तो 2 बार है ना, पावर 2 है तो 2 बार यानी कि 21 गुने 21 गुने एच कितना है बच्चों 12, तो 12 लिख लिए। अब इसको काटेंगे तो 7 से 21 को काटेंगे तो कितने बार में 3 बार में, है ना बच्चों। अब क्या कर लेंगे, सबको गुना कर लेंगे। अब इसको गुना करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 16,632 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब करना होगा, है ना बच्चों। तो यही आपका आंसर हो गया। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।